इतना सारा फेल्यूर के बाद फिर भी आप खड़े रह रहे हो और उसके साथ जूझ रहे हो, लड़ रहे हो और कामयाबी आप पा रहे हो। अपना माँ बाप के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है? व्हेन दे सी दैट देयर son or their daughter is getting successful. Jai dosto, welcome to Adyan Defense Academy. So in today's session we'll be learning a very inspiring story where a laborer son become an Indian Army officer. So आप सब लोगों को पता है कि अगर आपका डिटर्मिनेशन मजबूत है ना, कामयाबी आपके पीछे भागेगी. So this is a very prime example of this case. इतना हर्डल मिली उनकी लाइफ में, डिस्पाइट ऑफ लॉट्स ऑफ हर्डल्स, सो उन्होंने अपना कामयाबी हासिल की. सो ही वांटेड टू बिकम एन इंडियन आर्मी ऑफिसर एंड फाइनली ही बिकेम, ऑल्दो ही फॉट मेनी wars with his life. ओके, तो चलिए फिर इसमें से एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेते हैं. अगर आप बच्चे हैं फिर भी आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगी. आपका घर की कंडीशन कुछ भी हो, इससे आपको एक इंस्पिरेशन मिलेगा. अगर आप पेरेंट्स भी हैं तो आप इस स्टोरी का थ्रू से आप अपने बच्चा को मोटिवेट कर सकते हैं, राइट. सो लेट अस सी द प्राइम एग्जांपल. सो यहाँ देख रहे हैं, सो मिस्टर कविलन. सो हालांकि ये फोटो एग्जैक्ट नहीं है, सो दिस फोटोज आई हैव क्रिएटेड फ्रॉम AI चैट जीपीटी का थ्रू से मैंने ये फोटोज बनाए हैं. हाउएवर आप देखो मिस्टर कविलन से कैसे एक लेफ्टिनेंट कविलन बनता है, 2 स्टार अपना खड़े करते हैं, राइट. सो वी विल सी दिस story by this video. Okay, so Mr. Kavilan from a laborer's son to a Indian Army officer. So ये story हम समझते हैं, right. तो चलिए फिर समझते हैं एक एक करके. So this is the exact photo आप पीछे में देख रहे हैं. Okay, so you can see the back, this is the exact photo. और मैंने क्या लिखा है देखो, सी from laborer's son to an Indian Army officer, Lieutenant Kavilan versus his journey. So आज के इस वीडियो इन्हीं के ऊपर, इन्हीं के मोटिवेशन के ऊपर, राइट. सो a story of resilience and determination. रेजिलेंस मतलब क्या होता है? इतना सारा फेल्यूर के बाद फिर भी आप खड़े रह रहे हो और उसके साथ जूझ रहे हो, लड़ रहे हो और कामयाबी आप पा रहे हो, राइट. सो रेजिलेंस मीन्स टू फाइट द एविल, टू फाइट द ऑड. सो इन्होंने इतना सारा फाइट करने के बाद फाइनली यू सी द स्टार्स ऑन हिज शोल्डर, राइट. सो दिस इज द प्राइम एग्जांपल, राइट. एंड अगर आपकी इरादे मजबूत है ना, मैंने कहा था इफ योर डिटर्मिनेशन इज स्ट्रांग, यानी अगर आपकी गोल को पाने के लिए आप अच्छा काम करते हो, अच्छे से रूटीन बनाते हो, रूटीन बना के उसके ऊपर टिके रहते हो, डिटरमाइन होकर रहते हो, सो सक्सेस इज वेरी श्योर, राइट. सो दिस इज द केस ऑफ कविलन साहब, लेफ्टिनेंट कविलन साहब. सो आगे बढ़ते हैं. इतना हर्डल के बाद हाउ ही बिकेम एन इंडियन आर्मी ऑफिसर, राइट. सो लेट मी इंट्रोड्यूस about Mr. Kavilan Sahab. So introduction to Kavilan Sahab. So he is Mr. now not Mr. he is now Lieutenant Kavilan Sahab, right. So Lieutenant Kavilan Sahab, his age is right now 23. Just imagine at the age of 23 he is an officer now, right. He is a lieutenant. Then his hometown is at Melur village in Tamil Nadu. Where he belong to? He is from Tamil Nadu, from the Melur village. So जब स्ट्रोक नहीं होता, असल में उनका डैडी का स्ट्रोक हुआ था, उनका पापा जी का स्ट्रोक हुआ था. सो स्ट्रोक से पहले उनका पापा जी एक डेली वेज अर्नर थे. हार्डली हिज इनकम यूज्ड टू बी 100 रुपीज पर डे, राइट. सो दिस इज द स्टोरी. सो उसके बाद क्या हुआ, कोविड-19 में उनकी मम्मी का ऑलरेडी कैंसर चल रही थी, लेकिन कोविड-19 का कॉम्प्लिकेशन की वजह से उनका मम्मी भी गुजर गई थी. तो उसके वजह से और ज़्यादा उनको परेशानियां और ज़्यादा हर्डल्स आई अपना स्ट्रगल के लिए, ठीक है. सो दिस जर्नी इज, यू कैन से, जो उनका कामयाबी है, यहाँ पर जो आप स्टार देख रहे हैं ना, सो दिस स्टार इज रियली नॉट इजी. सो इससे क्या हाईलाइट होता है? ए जर्नी फिल विथ चैलेंजेस एंड डिटर्मिनेशन. ये एक जर्नी है, बहुत ज़्यादा मुसीबतों से भरा हुआ था, पर उन्होंने फिर भी अपना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की वजह से ये स्टार हासिल की है, राइट. सो आगे बढ़ते हैं. अगेन लेट अस सी. सो बेसिकली मैंने कहा था ही इज फ्रॉम मेलूर विलेज, राइट. सो ये है, दिस इज आवर लवली इंडिया, हमारा प्यारा भारत है, ठीक है. सो दिस इज द तमिलनाडु स्टेट, एंड तमिलनाडु स्टेट का एक छोटा सा कट आउट है, राइट. सो दिस इज द मदुराई सिटी एंड दिस इज द विलेज ऑफ, दिस इज द एरिया ऑफ आवर कविलन साहब, राइट. सो दिस इज हिज लोकेशन, ये मैंने मैप में दिखा दिया है, ठीक है. सो अगर देखें, ही ग्रू ऑफ इन द मेलूर विलेज, कहाँ पर उनका ग्रोथ हुआ था, बेसिकली अपब्रिंगिंग हुआ था, इट इज इन द मेलूर विलेज. और वो कौन से स्कूल पे जाते थे? देखो आजकल तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टिकेटेड स्कूल हो गए, स्कूल बड़े बड़े स्कूल, राइट. उसमें एयर कंडीशन, हर तरह का फैसिलिटीज है. बट ही वेंट टू द गवर्नमेंट स्कूल जहाँ पर मिनिमल फैसिलिटीज है, ठीक है. सो वहाँ से उन्होंने पढ़ाई करके अगेन
ही डिड हिज हायर स्टडीज एट अन्ना यूनिवर्सिटी। अन्ना यूनिवर्सिटी भी एक इंडिया का वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी है। वहाँ पर उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया। आप देख सकते हैं, अगर NIRF रैंकिंग भी देखेंगे सो इट हैज़ अ वेरी गुड रैंकिंग, अच्छा रैंकिंग है, ठीक है। सो ग्रीव ऑफ इन मैलूर विलेज, तो अब मैंने कह दिया था उनका मम्मी कोविड-19 कॉम्प्लिकेशन की वजह से 3 साल पहले गुजर गई थी, राइट। देन उसका बाद पापा जी के स्ट्रोक के बाद उनको बहुत ज़्यादा हार्डल्स आई, मुसीबत आई, और पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं को ही संभालना पड़ा, राइट। सो दिस इज हाउ आप देख सकते हैं, आई फेल्ट सो मेनी टाइम्स बट आई हैड टू गेट इनटू डिफेंस फोर्सेस एंड आई डिड इट। सो आप लोगों को पता है कि इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ऑफिसर बनने के लिए इट्स नॉट एन इजी टास्क। यू हैव टू क्लियर रिटन एग्जाम। पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होगा। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद तब आपका 5 डे का इंटरव्यू प्रोसेस रहता है, SSB कहते हैं उसको, राइट, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। 5 दिन तक एक बच्चे को इवालुएट करते हैं। जब वहां से वो पास आउट होते हैं तब जाके उनका सिलेक्शन होता है, राइट। उसके बाद भी उनका मेडिकल रहता है। अगर मेडिकल में भी सब कुछ सही रहा तब जाके एक आप ऑफिसर बन सकते हो। ऑल्दो देयर आर मेनी एंट्री स्कीम, लाइक कोई NCC से जा सकता है, कोई ग्रेजुएट एंट्री से जा सकता है। अगर 10+2 की बात करें, अगर आप JEE में यानी 2,50,000 के अंदर रैंक लाते हैं तो उसमें भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट अबाउट हिज जर्नी, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट लेट अस सी। सो बेसिकली मैंने कहा था उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया था फ्रॉम द अन्ना यूनिवर्सिटी, जहां मैंने पढ़ाई किया था, IIT चेन्नई। तो IIT चेन्नई और अन्ना यूनिवर्सिटी ऑलमोस्ट दे आर अपोजिट टू ईच अदर, ओके, ऑलमोस्ट दे आर अपोजिट टू ईच अदर। सो देखो उन्होंने क्या कहा, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन हुआ। जैसे मैंने कहा था, दिस गेटिंग इनटू इंडियन डिफेंस फोर्सेस एज एन ऑफिसर इज नॉट एन इजी टास्क। सो मेरे बच्चे भी, कई सारे मेरे स्टूडेंट हैं, 8-9 बार SSB देकर पास हुए। अभी हाल ही में एक और रिकमेंड हुआ है, 9 टाइम्स उनका फेल हुआ था SSB से, 9 टाइम्स आउट। आर्यन सिंपी है, ठीक है, अपना ही स्टूडेंट है। तो उन्होंने 9 टाइम्स SSB फेल हुआ। अभी ग्रेजुएशन हुआ है, हाल ही में ग्रेजुएशन एंट्री के थ्रू से उनको मिली है अभी, ठीक है। 3 रिकमेंडेशन हुआ है, हालांकि उसके बाद इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़, 3 रिकमेंडेशन हुआ है उसके बाद, लेकिन उससे पहले उन्होंने 9 टाइम्स फेल हुआ है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। सो इट इज़ अ वेरी हार्ड स्टोरी। सो आसानी से रिकमेंड नहीं होते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे एंट्री स्कीम होता है ऑफिसर बनने के लिए। आप NCC का थ्रू से जा सकते हो, देन ग्रेजुएट एंट्रीज जा सकते हो, NDA के थ्रू से जा सकते हो आप, देन TES टेक्निकल एंट्री स्कीम, OTA के थ्रू से आप जा सकते हो, ठीक है, परमानेंट कमीशन वो भी, ठीक है। सो एट द एंड अगर आप बार बार फेल हो रहे हो, सो नथिंग टू वेरी, सो डू नॉट गिव अप, ठीक है, डू नॉट गिव अप। उन्होंने गिव अप नहीं किया, फैमिली हर्डल्स, उसके बाद SSB फेल्यूर, फिर भी उन्होंने अपना जर्नी को कंटिन्यू किया। सो दिस इज व्हाट इज बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, क्योंकि उनको मिलना ही था एज एन ऑफिसर, राइट। सो अगर आप देखिए फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज उनका कब आया था, आफ्टर द COVID-19 कॉम्प्लिकेशन, ही लॉस्ट हिज मदर। सो आफ्टर दैट पूरा टोटल फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास आ गई। तो तब उसके बाद भी उसका पापा का भी स्ट्रोक था, पैरालाइज था, राइट। तो पापा का वो संभालना पड़ता था। फिर उनका जो छोटा भाई है, यंगर ब्रदर की को सिविल सर्वेंट बनना था, यानी IAS IPS बनना था, उसका ड्रीम के लिए उन्होंने सपोर्ट किया ओवरऑल इस जर्नी में, राइट। सो इट इज़ अ वेरी लॉट्स ऑफ हर्डल, आप कह सकते हो बहुत हर्डल के बाद तो उन्होंने ये किया है। सो उन्होंने ये सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने काम, अपने जॉब को उन्होंने क्या किया है, बैलेंस किया है, तब जाके ही इज इनटू दिस पोजीशन, राइट। सो नेक्स्ट अगर आप देखते हैं वर्क विद द डेल्टा स्क्वाड। सो इन्होंने जॉब से पहले, सर्विस से पहले, अभी लेफ्टिनेंट बनने से पहले ही हैड वर्क विद द डेल्टा स्क्वाड ऑफ NDRF, राइट। सो NDRF का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जरूर जो बच्चे देख रहे हैं, स्टूडेंट देख रहे हैं, उसका फुल फॉर्म यहाँ पर नीचे में कमेंट बॉक्स में ये कर देना, ठीक है। आई गिव यू ए लाइक सिंबल, ठीक है ना। सो NDRF का फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा। सो उन्होंने फ्लड के दौरान, जब चेन्नई और कन्याकुमारी में फ्लड हुआ था, उस टाइम NDRF के साथ उन्होंने काम किया था। करीबन उन्होंने 200 लाइफ सेव किया है, 200 प्रीशियस लाइफ ही सेव्ड, right guys, so I hope it is very clear now, okay। so next, since वो काम करते थे, so काम करते वक्त ओके पहले ये भी बता दो कि दिस इमेज आर ऑल इलास्ट्रेटिव, ओके, एग्जैक्ट इमेज मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। सो वो नौकरी करता था 10 से 4 बजे तक नौकरी करता था, देन उसके बाद आके अपना दोस्तों के साथ, जो फेलो एस्पायरेंट्स के साथ 6 से अगेन रात 10 बजे तक हर रोज पढ़ाई करता था। सो दिस इज द रूटीन बिफोर गेटिंग सिलेक्शन, ठीक है। सो इससे क्या साबित होता है, लर्न थिंग्स, फेल बेटर एंड यू विल गेट सक्सेस। सो यानी फेल होने के बाद भी आपको बहुत सारे सीखने को मिलता है, और वही सीख आपको अगेन एट द एंड कामयाबी दिलाता है, राइट। सो दिस इज हैज टू बी अ वेरी यू कैन से इंस्पायरिंग स्टोरी, राइट। देन उसके बाद अचीविंग द ड्रीम, तो ये भी मैंने इलास्ट्रेटिव फोटो है, ठीक है, क्योंकि उसका पापा जब पासिंग आउट परेड हो रहा था
तो उसका पापा व्हील चेयर में बैठा हुआ था, सिंस हिज फादर इज हिज पापा जी इज पैरालाइज्ड, राइट। सो ये बात समझ गए। सो दिस इज ऑल्सो इलस्ट्रेटिव फोटो। सो अचीविंग द ड्रीम, सो सक्सेसफुली ही कमीशन एज लेफ्टिनेंट कविलन इन द पैरा रेजिमेंट। तो आप कौन सा रेजिमेंट ही इज वर्किंग, इज इन द पैरा रेजिमेंट ऑफ आवर इंडियन आर्मी, राइट। अपना माँ बाप के लिए सबसे बड़ा धन क्या होता है, व्हेन दे सी दैट देयर सन और देयर डॉटर इज गेटिंग सक्सेसफुल, राइट। सो कितना अच्छा लगेगा होगा, आप खुद ही देखो, इधर बेटा is going to be an officer today and dad is just watching his performance. So आप लोग भी अपना मम्मी पापा के लिए आप ऐसा काम कर सकते हो, ठीक है, ऐसा मम्मी पापा को खुशी दे सकते हो आप लोग, ठीक है, इफ यू वर्क इन ए राइट डायरेक्शन, ठीक है। अगर इनका जैसा इतना प्रॉब्लम से गुजरने के बावजूद भी इतना ना फैसिलिटीज ना होने की वजह ये कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, आपके पास तो दुनिया का हर फैसिलिटीज है, राइट। सो आप भी आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। आई होप इट इज क्लियर नाउ। सो यहाँ से आप क्या सीख सकते हो, सो इस स्टोरी से क्या सीख सकते हो, स्पेशली हमारे बच्चों के लिए जो अभी तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, आप इससे क्या सीख ले सकते हो। सो रेजिलियंस मतलब नेवर गिव अप। आप गिर रहे हो, प्रॉब्लम की वजह से, प्रॉब्लम है, वजन है, टेंशन है, हर चीज प्रॉब्लम है, लेकिन आप स्टिल गिव अप नहीं करना, स्टिल गिव अप नहीं करना, ठीक है। दिस एटीट्यूड विल गिव यू सक्सेस। अगेन आपको बैलेंस करना पड़ेगा, बैलेंसिंग योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, कई सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसको बैलेंस करते हुए आप अपना सपना को भी खोना नहीं है। यू हैव टू इक्वली गिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वल टाइम टू योर गोल ऑल्सो, राइट। सो यहाँ से ये चीज आप सीख सकते हो। देन परसिवरेंस, परसिवरेंस में नेवर गिव अप, कंटिन्यू। आज मैं अगर 4 घंटा पढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट भी 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा, दिस इज ए परसिवरेंस, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है आपको, राइट। सो इन्होंने क्या कहा है, देखो कितना मोटिवेटिंग है। इफ समवन लाइक मी कैन मेक इट देन एनीवन कैन। अगर मेरे जैसा इतना हालत खराब होके मैं इतना बड़ा ऑफिसर बन सकता हूं, तो आप लोग क्यों नहीं, आपके पास तो सब कुछ है जो मेरे पास नहीं था, स्टिल मैंने इतना हर्डल्स के बावजूद भी मैं आया, तो आप कौन हो, आप भी आराम से ले सकते हो सिलेक्शन, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी इंस्पायरिंग कोट्स आप कह सकते हो, राइट। सो कंक्लूजन क्या है, ड्रीम्स आर अचीवेबल विद डिटर्मिनेशन। अगर आपका इरादा मजबूत है, सो ड्रीम्स आर श्योरली अचीवेबल, आर श्योरली अचीवेबल। सो एट द एंड उनका मेहनत ने पे ऑफ किया, हार्डवर्क ऑलवेज पे ऑफ, ठीक है। सो इससे आपको इतना साबित हुआ होगा, ठीक है। सो गाइस अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जरूर लाइक कमेंट और शेयर करिएगा, और मेरा व्हाट्सएप चैनल अध्ययन डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, प्लीज उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, राइट। सो इतना कहने के बाद, इतना रिक्वेस्ट करने के बाद मैं आपसे विदाई लेता हूँ। जय हिंद।